Today I will discuss with you some program of water tank filling process. Okay, तो हम लोगों ने कुछ प्रोग्राम पीछे डिस्कस कर रखे हैं पीएलसी के प्रोग्राम। तो नेक्स्ट प्रोग्राम आपका लॉजिक बिल्ड करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम करने की कोशिश है, तभी आप किसी लॉजिक को बिल्ड कर पाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा सोचने की कोशिश करो किस तरह से प्रोग्राम को बनाया जाए। तो जहाँ तक हो सकता है मैंने वहाँ तक आपको ट्राई किया है लॉजिक समझाने का पूरा, और आगे भी लेक्चर में मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि जो भी मैं प्रोग्राम बता रहा हूँ वो प्रोग्राम आप लोग अच्छे से बना सको। क्लियर है? चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। PLC program control to level of series tanks. This PLC program control to level of series tank. Two tanks are connected with each other through the pipeline in a series level of both tank is to be controlled. Implement this operation in PLC using ladder programming language. Okay. अब देखो हो क्या रहा है, कंडीशन देखो। सबसे पहले है क्या, यहाँ पे दो टैंक है हमारे सीरीज में कनेक्टेड है। क्लियर है? ये जो LHS1 लगा है ये हाई लेवल सेंसर है, ठीक है, फर्स्ट टैंक का। लो लेवल सेंसर है फर्स्ट टैंक का LLS-T1, और उसके बाद LLS-2 जो T2 लगा है वो सेंसर हमारा है सेकंड टैंक का लो लेवल सेंसर। एक आउटलेट वॉल लगा है। प्रोसेस ये हो रहा है कि जैसे ही लो लेवल सेंसर X1 और X3 ये सेंस कर लेते हैं, ठीक, कि टैंक में पानी नहीं रहा, चाहे फर्स्ट टैंक हो चाहे सेकंड टैंक हो, वैसे ही वो मोटर को ऑन कर देते हैं। मोटर ऑन करने का मतलब इनलेट वॉल जो है Y0 उसको ओपन कर देते हैं, ठीक है। और जैसे ही सेंसर हमारा हाई लेवल सेंसर है जो फर्स्ट टैंक का, वो जैसे ही डिटेक्ट करता है, अपर लेवल वाला सेंसर LHS-T1 सेंसर, वो जैसे डिटेक्ट करता है कि हमारे सामने पानी आ गया है या ऑब्जेक्ट आ गया है, ऑब्जेक्ट एक पानी तो है, उसको सेंस कर लेता है। जैसे ही वैसे ही वो क्या करता है कि आउटलेट वॉल जो Y0 है उसको बंद कर देता है, और सॉरी इनलेट वॉल जो Y0 है उसको बंद कर देता है, आउटलेट वॉल को ओपन कर देता है। इतना काम आपको कराना है, ठीक। तो कैसे होगा कंडीशन, सबसे पहले मैंने आपको बता रखा था कि प्रोग्राम के प्रोसेस को तुमने समझा, ठीक, मैंने आपको बता दिया क्या प्रोसेस है। अब आपको कंडीशन मैंने बता दी कि कंडीशन अब उसी के अकॉर्डिंग आपको कंडीशन बना लेनी है प्रोसेस के अकॉर्डिंग। फिर आपको सेंसर डिसाइड कर लेने हैं, इनपुट कितने हैं, नंबर ऑफ आउटपुट कितने हैं, उनके एड्रेसेस आपको डिसाइड कर लेने हैं, ठीक। किस टाइप का सेंसर होगा, उसका बिहेवियर क्या होगा, और उससे कैसे हमको यूज करना है। तो ये बिहेवियर सब मैंने बता रखा है फर्स्ट लेक्चर डिजिटल सेंसर लेवल वाले सेंसर में, सारी चीज़ें मैंने बता रखी है। डिजिटल लेक्चर जो मैंने सेंसर का लेक्चर लिया उसमें सारी चीज़ें मैं सेंसर को बता रखा है, कौन सा सेंसर कब चूज करना तुमको, ठीक है। तो जैसे ही पानी ना रहे वैसे ही आपको X1 X3 सेंसर सेंस करें और वॉल को ओपन कर दें, बस इतना काम करवाना है। क्लियर? चलो आ जाओ। तो कंडीशन 1 समझते हैं क्या है। व्हेन X1 एंड X3 ऑफ देन Y0 ऑन। ऑफ का मतलब समझते हो? ऑफ का मतलब क्या है? Y0 ऑन। ऑन कब होगा? जब ये ऑफ है, इसका मतलब इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक। X1 X3 सेंसर के सामने कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब जो लो लेवल सेंसर है टैंक 1 और टैंक 2, इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जब, तब ये ऑफ है। उस केस में क्या करेगा, ये Y0 को ऑन करेगा और Y1 को ऑफ करेगा, क्योंकि टैंक में पानी नहीं है, ठीक है। तो उस समय क्या करेगा, ये आउटलेट वॉल को बंद कर देगा जब तक टैंक में पानी भरेगा, और Y0 को ओपन कर देगा। नहीं तो टैंक में क्या होगा, अगर आउटलेट वॉल बंद नहीं होगा Y1, तो पानी बाहर निकल जाएगा ना, भरता रहेगा निकलता रहेगा, भरता रहेगा निकलता रहेगा, क्या मतलब रह जाएगा फिर, ठीक। तो इसलिए Y1 को बंद किया जाए, Y0 को चालू किया जाए। तो ये X1 है, ठीक। X1 तुम्हारा PNP-NC सेंसर है टैंक 1 का, और X3 है तुम्हारा PNP-NC सेंसर टैंक 2 का, ठीक। जब तक इनके सामने कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो मतलब ये सेंसर ऑफ रहता है। उस केस में क्या करेगा, ये Y0 को ऑन करेगा और Y1 को ऑफ करेगा, ठीक है। और हम जानते हैं कि PNP-NC सेंसर जो होता है वो क्या करता है, 24 वोल्ट डायरेक्टली भेजता रहता है
जब तक इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है तब तक। क्लियर? इसीलिए ये PNP-NC सेंसर हमने चूज किया इसको लो लेवल सेंसर। ठीक, जैसे इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो ये 0 वोल्ट भेज देगा सिग्नल। इसका मतलब जो भी कॉन्टैक्ट पड़ा होगा, जिस भी कॉन्टैक्ट पे X1 X3 का एड्रेस पड़ा होगा वो क्या हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, कंडीशन नंबर 2 देखो क्या है, व्हेन X0 ऑन देन Y0 ऑफ एंड Y1 ऑन। जैसे ही हमारा सेंसर PNP-NC सेंसर है, वो X0 है, वो सेंसर जैसे ही सेंस कर लेता है वैसे ही Y0 और Y1 को बंद कर देता है ना। ये काम होता है, Y0 को ऑफ कर देता है, Y1 को ऑन कर देता है, फिर टैंक से पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है। ये प्रोसेस हमको कराना है। ठीक है, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू मैंने सोचा कि X0 X1 X3 Y0 Y1 हो क्या रहा है, कब क्या हो रहा है। X0 यदि ऑन हो जाता है, ठीक है, X0 सेंसर जब तक ऑन रहता है, ऑन होने का मतलब ये है जब तक इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता तब तक ये 1 रहता है। ठीक है, समझ रहे हो ना, जब तक कोई इसके सामने ऑब्जेक्ट नहीं है तब तक ये ऑन रहता है। ठीक है, तो मैंने ये कंडीशन सारी निकाल के यहाँ पे रख लिया कि 1 है तो मतलब ऑन है, 0 है तो ऑफ है। क्लियर? ठीक है, जब तक X0 ऑन है तो X1 X3 उतने समय सब ऑन होंगे, है ना। तो Y0 ऑफ होगा और Y1 चल रहा होगा। ठीक, ठीक है, और जैसे ही X0 ऑफ होता है मतलब 0, ठीक है, उतने समय 0 0 सारी चीज़ें 0 रहें तो हमारा Y0 ऑन होना चाहिए और Y1 ऑफ होना चाहिए। कंडीशन ये है। ठीक, जब 24 वोल्ट, भाई यहाँ पे देखो क्या है, कहानी देखो क्या है यहाँ पे, जब ये ऑफ रहता है ना तो 24 वोल्ट भेजता है। क्लियर? तो ये सब PNP-NC सेंसर सब 24 वोल्ट भेजेंगे यहाँ पे, सब 24 वोल्ट। तो जब 24 वोल्ट भेजेंगे तो Y0 हमारा ऑन हो जाएगा, Y1 ऑफ हो जाएगा। इस केस में PLC के पास 0 वोल्ट जाएगा। ठीक है, ठीक, चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, देखते हैं फिर किस तरह से। और ये चीज़ जो मैंने लिख रखी है यहाँ 1, जब टैंक में पानी यहाँ होगा, यहाँ पर, तब क्या होगा, तब ये सिग्नल हम चाहते हैं 1 रहे, तो 1 रहेगा बिल्कुल, क्योंकि 24 वोल्ट भेजता है। ठीक, 1 ऑन नो ऑब्जेक्ट प्लस 24 वोल्ट। ठीक, ऑन 0 वोल्ट PLC पे रहेगा तो हमारा ये पोटेंशियल डिफरेंस कंप्लीट हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। सेम कंडीशन सबके लिए इसी तरह से। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, प्रोग्राम बनाते हैं यहाँ पे। तो X0 हमारा कौन सा सेंसर है, HLS1 ये सेंसर है, ये NCVB स्विच की तरह है। तो ये जब तक कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ जाएगा इसके सामने तब तक ये बंद नहीं करेगा सिस्टम को तुम्हारे, तब तक 24 वोल्ट सप्लाई पास करता रहेगा। क्लियर? ठीक, अब X1 है, X1 हमारा और X3 दो सेंसर से हमारा एक आउटपुट ऑन हो रहा है, तो दोनों सेंसर को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। समझ रहे हो आप? ठीक, और उसके पैरेलल में आप Y0 का बफर डालोगे। ठीक है, ये LLS1 1 है, LS2 2 है। तो जैसे ये सेंस कर लेंगे, ठीक, तो ये सप्लाई चलता रहेगा। मैंने कंडीशन ऑलरेडी अज्यूम कर रखा है कि टैंक हमारा इम्पटी है, तो ये NCPB स्विच है, ये भी एक NCPB स्विच की तरह ही काम कर रहा है। भैया NCPB स्विच की तरह ही काम करता है ना PNP-NC सेंसर। क्लियर? ये हमने बता रखा है पीछे क्लासेस में। तो ये सेंस करता रहेगा, Y0 हमारा चलता रहेगा। जैसे इनके सामने कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है X1 X3 के सामने, तो ये बंद हो जाएंगे, बट आउटपुट तो नहीं बंद होगा ना, Y0 तो चलता रहेगा क्योंकि होल्डिंग हो चुकी है। ठीक है, भर रहा है पानी, भर रहा है उतने समय। जैसे ही X0 ऑन हुआ, जैसे ही X0 ने सेंस किया कि ऑब्जेक्ट आ गया, वैसे ही आउटलेट वॉल Y0 को, जो हमारे पास ये इनलेट वॉल है भाई, ये हमारा कौन सा वॉल है, इनलेट वॉल है। क्लियर? इनलेट वॉल क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसके सामने जैसे ही ऑब्जेक्ट आएगा, अरे भाई NCPB स्विच क्या करते हो, जैसे प्रेस करते हो आउटपुट क्या हो जाता है, बंद हो जाता है ना। तो जैसे वो सेंस करेगा तो क्या करेगा, बंद कर देगा तुरंत, और जैसे बंद करेगा वैसे आउटलेट वॉल को होल्डिंग दे देगा, तो आउटलेट वॉल क्या हो जाएगा, चल जाएगा। और जब तक Y0 चल रहा हो तब तक Y1
नहीं चल सकता किसी भी हाल में। ठीक, तो ये इस तरह से प्रोग्राम बनाना है, इस तरह से आपको वायरिंग करना है पीएलसी की। ठीक, 24 0 वोल्ट मैंने यहाँ दिया, 24 वोल्ट मैंने यहाँ से दे दिया पीएलसी के सेंसर पे, और ब्लू वाला तुम्हारा जो है 0 वोल्ट पे कनेक्ट हो गया। अब क्या हुआ, जैसे सेंसर ये सेंस, जब तक ये सेंसर पीएनपी सेंसर कुछ भी नहीं सेंस करेगा तब तक 24 वोल्ट जाएगा पीएलसी पे, और 24 वोल्ट इसके फीडबैक के थ्रू जाएगा, फीडबैक वायर थ्रू। और 0 वोल्ट कहाँ से आएगा, पीएलसी पर आएगा, और 0 वोल्ट 24 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कंप्लीट हो जाएगा तो बफर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, वो ऑन ही रहेगा। फिर जैसे ही तुम इसको पीएनपी एनसी सेंसर डिटेक्ट करेगा किसी ऑब्जेक्ट को, वैसे कितना भेजेगा, 0 वोल्ट, और जैसे 0 वोल्ट भेजेगा पीएलसी के X0 टर्मिनल पे, तो पीएलसी पे भी 0 वोल्ट है, सेंसर भी 0 वोल्ट भेज रहा है, तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो बफर पड़ा है X0 ऑफ हो जाएगा, सप्लाई बंद कर देगा। 0 वोल्ट से कहीं पोटेंशियल डिफरेंस कंप्लीट होता है, नहीं कंप्लीट होता है, तो बफर ऑन नहीं होगा X0। ठीक, तो इस तरह से सेंसर काम कर रहा है। तो ये आउटलेट वॉल मैंने बना रखे हैं, ठीक है, Y0 और Y1 को। तो ये कहानी है टोटल। तो इस तरह से कंडीशन मैंने लिया और बना दिया। ठीक, तो यहाँ पे पीएनपी एनसी सेंसर है, नो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट, या ऑफ रहे, ये 0 रहे, ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर ले या ऑन हो जाए तो उस केस में क्या होता है, 1 होता है। ठीक, तो पीएनपी एनसी सेंसर है, जब तक कोई ऑब्जेक्ट नहीं डिटेक्ट होता है तब तक 24 वोल्ट भेजता है, 24 वोल्ट भेजता है इसका मतलब 1 भेजता है, तो हमने बफर डाल दिया। कोई ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर लेता है तो क्या करता है, 0 भेज देता है, उस केस में 0 वोल्ट आ जाएगा पीएलसी के टर्मिनल पे। अगर आप लोग वहाँ पे इन्वर्टर डाल देते हो तो ये 0 वोल्ट यहाँ पहले भेजेगा और 24 वोल्ट यहाँ पे। क्यों, क्योंकि इन्वर्टर एक नॉट गेट की तरह काम करता है। तो अगर आपका 24 वोल्ट आएगा तो 0 वोल्ट बना के भेज देगा, 0 वोल्ट आएगा तो 24 वोल्ट बना के भेज देगा। क्लियर, तो ये कॉन्सेप्ट होता है तुम्हारा सेंसर का। तो सेंसर के थ्रू हमने टैंक वाला जो प्रोग्राम बनाना था वो डन कर लिया है। क्लियर, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। आई होप समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आप लोग ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हो पीछे क्लासेस में, नहीं पढ़े हो तो इसका मतलब आप अच्छे से पढ़े नहीं हो, सेंसर को अच्छे से नहीं पढ़े हो, इसलिए एनालाइज नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर ऑन द बेसिस ऑफ ट्रूथ टेबल बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। सारी कंडीशन देखो फॉल्स होंगी, एक कंडीशन हमारी अलाउ होगी। कैसे, जब X0, वो भी एनसी सेंसर, ये भी एनसी सेंसर, ये भी एनसी सेंसर, जब ये कोई भी ऑब्जेक्ट डिटेक्ट नहीं कर रहेंगे तब 0 0 होगा। ठीक, और जैसे 0 0 होगा उस केस में क्या होगा, Y0 ऑन होगा, Y1 ऑफ होगा। क्लियर, तो Y0 इक्वल टू ये इक्वेशन आ गई हमारी। चलो, सब जब सबके सामने पानी भर के आ गया होगा, सारे सेंसर के सामने पानी आ जाएगा, तब वो 1 1 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 1 1 1, और जैसे 1 1 हो जाएंगे तो Y1 इक्वल टू Y1 हमारा ऑन हो जाएगा, Y0 ऑफ हो जाएगा, तो Y0 को मैंने ऑफ कर दिया, तो Y1 इक्वल टू X0 X1 X3 ये आ गया। अब ये ऑन किससे हो रहा है ये देख लो भैया, ऑन किससे हो रहा है ये देखो, Y1 जो है वो किससे ऑन होगा, X0 से ऑन होगा ना, किससे ऑन होगा, X0 से, सॉरी यहाँ पे आओ, ये है Y1, ये X0 से ऑन हो रहा है, किससे ऑन होगा, X0 से। X0 क्या है तुम्हारा, बताओ, X0 को तो हम जानते हैं क्या है, ये PNP NC सेंसर है। अब तो ये PNP NC सेंसर नहीं बचा ना, ये तो अगर इस पे बार लगा होता तो PNP NC सेंसर होगा, विदाउट बार है ना, तो ये क्या हो गया, NOPB सेंसर है ना। तो इसको हमको क्या बनाना है, तो ये PNP NC सेंसर है, तो इसको बनाना है क्या है, NOPB की तरह, मतलब PNP NO सेंसर काम करेगा, है ना, क्योंकि इस पे बार नहीं लगा है ना। सबसे अच्छी बात तो ये देखना है तुमको, तो ये PNP NO सेंसर तुम्हारा है, तो इस PNP NC सेंसर को जब आप PNP NO में बदलते हो तो आप क्या लगाओगे इसको, तो अब आप इन्वर्टर डालोगे, तो मैंने इन्वर्टर डाल दिया यहाँ पे दूसरे नेटवर्क में, और Y1 के नीचे कनेक्ट कर दिया, क्योंकि Y1 के नीचे बफर डाल दे, क्योंकि X0 से ऑन हो रहा है, जिससे ऑन होता है उसी के पैरेलल में हम आउटपुट का बफर डालते, तो आउटपुट का बफर डाल दिए। X1 X3 क्या है, X1 X3 क्या है भाई, अब हम ये जानते हैं कि X1 ये सेंसर कौन सा है, ये भी NC है, ये भी NC है, तो NCPB को NCPB की तरह यूज करते तो क्या डालते हैं, बफर। ठीक, अब ये सोचो कि NC बटन को NO बनाना है, NC बटन को NO बनाना है तो क्या डालोगे, X1 X3 को क्या डालोगे, इन्वर्टर डालोगे ना, तभी तो ये Y1 हमारा चलेगा, अदरवाइज चलेगा कहाँ से। ठीक है,
तो ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने पीछे आपको बता रखे हैं। एनसीपीवी स्विच, सेंसर किस तरह से काम करेगा, कब इन्वर्टर कब बफर, क्लियर। तो इस तरह से आप ट्रुथ टेबल को बना के, ये ट्रुथ टेबल मैंने कैसे बनाई है, अकॉर्डिंग टू ओन विश, अपनी इच्छा के अनुसार मैंने आउटपुट को हाई किया और लो किया है, ठीक है। और मैंने आउटपुट को बनाया और यहाँ पे ट्रुथ टेबल के थ्रू लॉजिक को बना के लैडर डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया, क्लियर है। अब यहाँ पे कंडीशन मैंने बता रहा है कि एम्प्टी टैंक नो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट ऑफ, फुल टैंक ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किया, जब फुल हो जाएगा तब तो पानी आएगा सामने सभी सेंसर के, तभी तो ऑब्जेक्ट को सेंसर डिटेक्ट करेगा कि हाँ भैया पानी आ चुका है, तब सेंसर क्या भेज देगा, 0 वोल्ट भेजेगा। और अगर यहाँ पे x0 के पास 0 वोल्ट आएगा, देखो क्या हो रहा होगा, x0 ये इन्वर्टर पड़ा है ना, तो इसके पास क्या आएगा 1 का मतलब क्या होता है, 24 वोल्ट भेज देगा तुरंत, ठीक है। अरे यार भैया ये 0 वोल्ट और ये इस केस में 24 वोल्ट और ये इस केस में 24 वोल्ट और इस केस में 0 वोल्ट, सब कह रहे हो ये 0 वोल्ट 24 वोल्ट चल क्या रहा है, जब सेंसर पढ़ोगे तब समझ में आएगा 0 वोल्ट 24 वोल्ट चल क्या रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों जिन लोगों ने पढ़ा है वो समझ गए होंगे कि किस तरह से प्रोग्राम बनना है, क्लियर। चलो तो ये प्रोग्राम हम लोगों ने बना लिया, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ भी आ गया होगा किस तरह से काम कर रहा है, ठीक। तो ट्रुथ टेबल के बेसिस पे बना लिया और कंडीशन के बेसिस पे बना लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारे पास ये है, सेंसर ये टैंक का है। ये देखो इसका प्रोसेस कैसे हो रहा है आपका, सबसे पहले इस प्रोग्राम में ये पहले चीज़ समझो। जिसने सेंसर को समझ लिया, अच्छे से स्विचेज को समझ लिया, उसको प्रॉब्लम नहीं है प्रोग्राम बनाने में, क्लियर। वो कंडीशन को लिखे और उसको प्रोग्राम बना दे, बस इतना करना है। तो ये हो क्या रहा है, सबसे पहले इसमें लो लेवल सेंसर लगा है टैंक 1 में, जिसे LLS1 है, और एक लो लेवल सेंसर लगा है प्रोसेस टैंक 2 में, जिसे कहते हैं LLS2, ठीक है। 3 वॉल लगे हैं, Y0, Y1 और Y2, ठीक, 3 वॉल लगे हैं। अब हो क्या रहा है ये समझो पहले। सबको मैंने यहाँ पे जो PNP NC सेंसर सारे मैंने लगा दिए, PNP NC सेंसर लगा दिए। जैसे कि ऑब्जेक्ट जब तक टैंक में पानी नहीं रहेगा, ठीक, उतने समय 24 वोल्ट भेज देगा, तो PLC का जो मोटर होगा वो ऑन हो जाएगा, क्योंकि 24 वोल्ट सेंसर भेज देगा, 0 वोल्ट PLC से मिल जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कंप्लीट और होल्डिंग कंप्लीट कर लेगा वो, ठीक है। और जैसे ही सेंसर के सामने कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो 0 वोल्ट भेजेगा, और 0 वोल्ट PLC पे ऑलरेडी मिलेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कंप्लीट नहीं होगा, तो सेंसर ऑन नहीं हुआ, ठीक, या जो कॉन्टैक्ट पड़ा है वो ऑन नहीं हो पाएगा उस केस में, ठीक है। अब देखो कंडीशन क्या है, when X1 and X2 ऑफ सेंसर एम्प्टी टैंक, मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर उनके सामने नहीं है तो सेंसर ऑफ है, उस केस में मतलब 0 है, ठीक है। देन Y0 and Y1 ऑन एंड Y2 ऑफ, Y0 and Y1 ऑन रहेगा और Y2 ऑफ रहेगा। यदि सेंसर हमारा X1 और X2 सेंस कर लेता है, मतलब टैंक 1 और टैंक 2 का लो लेवल सेंसर जो दोनों लगे हैं, जैसे ही वो सेंस कर लेते हैं कि टैंक 1 खाली हुआ हो चाहे टैंक 2 खाली हो जाए पानी से, ठीक, तो उसमें से कोई भी अगर खाली हो या दोनों खाली हो जाएं, उस केस में वो ऑन करेंगे Y0 को, ठीक है, और Y2 को बंद करेंगे, क्योंकि जब टैंक में पानी भर रहा है तब जो Y2 ऑन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज पानी निकल जाएगा बाहर, ठीक है। ये कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन ये है कि व्हेन X0 सेंसर ऑन तब होगा भैया जब ऑब्जेक्ट आ जाएगा सेंसर के सामने, पानी आ जाएगा तब वो ऑन हो जाएगा, दैट मीन्स 1 हो जाएगा। तो डिटेक्ट टू ऑब्जेक्ट टैंक फुल, तो उस केस में क्या होएगा, ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर ले या सेंसर ऑन हो जाए या टैंक फुल हो जाए, बात तो एक ही है ना। उस केस में Y0 एंड Y1 ऑफ हो जाएंगे और Y2 ऑन हो जाएंगे, समझ में आया। उस केस में क्या होगा, Y0 और Y1 ऑफ हो जाएंगे, तो मतलब Y0 और Y1 ऑफ हो जाएंगे, जो मिडल वॉल लगा है वो टैंक का ऑफ हो जाएगा, और Y0 वाला जो वॉल लगा है वो भी टैंक 1 के ऊपर जो सबसे ऊपर लगा है फर्स्ट वॉल, वो भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और उसके बाद पानी ख़त्म होगा या जो भी होगा, उसके बाद Y2 वॉल ओपन कर दिया जाएगा और पानी बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ये प्रोग्राम बनाना है। चलो तो मैंने यहाँ पे वायरिंग किया फटाफट। वायरिंग करने के बाद
सेंसर को बना दिया और पीएलसी में किस तरह से वॉल ओपन हो रहे हैं वो भी मैंने दिखा दिया है। 0 वोल्ट मैंने यहाँ पे डाल दिया, 24 वोल्ट इस साइड से डाल दिया, ठीक है। अब ये किस इनपुट साइड किस टाइप की वायरिंग की मैंने, सोर्स टाइप वायरिंग की है कि सिंक टाइप, बताओ। सिंक टाइप, क्योंकि सिंक टाइप वायरिंग कहोगे इसलिए क्योंकि पीएलसी पे 0 वोल्ट पड़ा है, इसलिए हम लोग कहेंगे सिंक टाइप वायरिंग। क्लियर, ठीक है। एम्प्टी टैंक, फुल टैंक। फुल टैंक मतलब 1 ऑन डिटेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑफ नो डिटेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। पीएनपी-एनसी सेंसर पड़ा है, जब तक वो ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट नहीं करेगा तब तक 24 वोल्ट भेजता रहेगा, तब तक हमारा Y0 चलता रहेगा और Y1 भी चलता रहेगा, मतलब ओपन रहेंगे। चलता रहने का मतलब ये, जैसे ही ऑब्जेक्ट कोई आता है वैसे ही पीएनपी-एनसी सेंसर बंद कर देगा। जैसे ऑब्जेक्ट आएगा उतने समय 0 वोल्ट पीएलसी पे जाएगा, सेंसर कितना भेजेगा 0 वोल्ट, और पीएलसी पे भी कितना पड़ा होगा 0 वोल्ट, तो उतने समय Y0 और Y1 ऑफ हो जाएंगे और Y2 ऑन हो जाएगा। ये कंडीशन है। तो एक बार प्रेस करो, पुश करो अपने सिस्टम को, जो भी मोबाइल में देख रहे हो, लैपटॉप में देख रहे हो, बंद करो और खुद से प्रोग्राम सोचने का ट्राई करो। क्लियर, कि किस तरह से ऑन करना है, किस तरह से ऑफ करना है। तो एक कंडीशन बेसिस पे हम लोग प्रोग्राम को बना रहे हैं, ठीक। चलो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये रहा इसका प्रोग्राम। तो X3 हमारे पास एक स्टार्ट बटन हो गया, एक स्टॉप बटन हो गया, ठीक। स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन तो एक स्टॉप बटन तो आपको किसी सिस्टम को ऑन ऑफ करने के लिए तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो मैंडेटरी है, ठीक है। कि भाई कोई सिस्टम चला रहे हो तो उसके पास आपकी कंट्रोलिंग तो होना नेसेसरी है ना, कि कोई सिस्टम ऑन करोगे ऑफ करोगे तो आपके पास कंट्रोल तो होना चाहिए ना, कि कब ऑन हो कब ऑफ हो। तो मैंने X4 ले लिया ऑन बटन स्टार्ट करने के लिए NOPV, X3 हमने ले लिया NCPV, ठीक है, ऑन ऑफ करने के लिए। तो ये मैंने NCPV स्विच लिया, NCPV को NCPV की तरह यूज करेंगे तो बफर डालेंगे, NOPV को NOPV की तरह यूज करेंगे तो क्या डालेंगे, बफर डालेंगे। क्लियर। अब ये M0 मेमोरी बिट है तो इस सिस्टम को ऑन ऑफ करने के लिए हो गया। जैसे हम ये X4 को प्रेस करेंगे M0 हाई हो जाएगा तो M0 यहाँ भी हाई हो जाएगा, सिग्नल यहाँ भी आ जाएगा और सिग्नल यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ तक सप्लाई आ जाएगी। अब बात रही सेंसर की, सेंसर अगर टैंक खाली है तो क्या करेगा, 24 वोल्ट पास कर देगा, तो ये हमारा जो Y0 Y1 है वो ऑन हो जाएंगे। समझ में आया, Y0 और Y1 ऑन हो जाएंगे। क्लियर है। और जैसे ही X0, अब ये सेंसर X1 X2 दोनों पड़े हैं, ठीक है। कोई भी सेंसर सेंस कर लेता है कि किसी भी टैंक में पानी खाली होता है। अब ये सेंसर जो है भैया ये NCPV की स्विच की तरह काम कर रहा है, PNP-NC सेंसर है। क्लियर। तो NC सेंसर है तो ये क्या करेगा, कोई भी सेंसर इसमें से सेंस करेगा तो तुरंत Y0 और Y1 को ऑन करवा देगा, ठीक है। और जैसे वो ऑन हो जाएंगे उतने समय क्या होगा कि Y2 ऑल बंद होगा, ठीक। Y0 मैंने यहाँ पे Y0 का इन्वर्टर डाल दो, चाहे Y1 का इन्वर्टर डाल दो, जिसकी इच्छा हो वो डाल दो, क्योंकि दोनों हाई तो एक टाइम पे दोनों रहेंगे। इसको Y2 को बंद करा देंगे। जैसे X0 सेंसर सेंस करेगा कि भैया ऑब्जेक्ट आ चुका है, ये हाई लेवल सेंसर होता है X0, हमने टैंक में देखा ये हाई लेवल सेंसर है, और ये X2 हमारा लो लेवल सेंसर है, ठीक है। ये भी हमारा X1 भी लो लेवल सेंसर है, तो L बना दिया उसके लिए मैंने। अब जैसे X0 सेंस करेगा तो X0 यहाँ से सप्लाई तोड़ेगा तो इसकी होल्डिंग ब्रेक हो जाएगी। इसकी होल्डिंग जैसे ब्रेक होगी Y0 Y1 की तो Y0 Y1 बंद हो जाएगा। उतने समय X0 सेंस करेगा और Y2 को होल्ड कर देगा। जैसे Y2 होल्ड हुआ वैसे क्या हो जाएगा भाई, बोलो। Y2 जैसे होल्ड हो जाएगा फिर चलता रहेगा ना, ठीक है। तो ये चलता रहेगा, Y2 होल्ड होकर चल रहा है, पानी ख़त्म हुआ, फिर X1 X2 ने सेंस किया, फिर Y0 Y1 ने, फिर Y2 बंद हो जाएगा। क्लियर। तो ये प्रोग्राम चलता रहेगा। अब कोई कहेगा सर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बेस पे बनाना ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग, तो इस तरह से आप ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग बना सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा ट्रुथ टेबल का हो गया कि इस तरह से आप ट्रुथ टेबल को बनाया जा सकता है प्रोग्राम को। तो ट्रुथ टेबल में क्या है, आपको कंडीशन डिफाइन करना पड़ेगा, कौन ऑन रहना चाहिए कौन ऑफ रहना चाहिए। तो मैंने कहा Y0 Y1 हमारे ऑन होना चाहिए जब हमारा सेंसर X1 और X2 ऑफ हो, मतलब कोई ऑब्जेक्ट ना डिटेक्ट करे। जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं डिटेक्ट करेगा तब 0, तो कोई ऑब्जेक्ट जब डिटेक्ट नहीं कर रहा है, NC सेंसर है X1 X2, उतने से हमारे Y0 Y1 ऑन होना चाहिए, तो बिल्कुल ऑन हो जाएगा। तो मैंने कहा जिससे ऑन हो रहा है उसको हमको ऐड कर लेना है, तो मैंने X1 प्लस X2 का ऐड कर लिया। क्लियर। और दो आउटपुट हमारे एक साथ ऑन हो रहे हैं, दो इनपुट से ऑन करवा रहे हैं, तब भी मतलब दोनों इनपुट से ऑन हो रहा है, और दो आउटपुट एक साथ हाई हो रहे हैं तो मतलब और गेट बनना होगा,
तो y0 y1 को दोनों को ऐड कर लिया, x1 x2 को दोनों को ऐड कर लिया। ये कंडीशन मैंने बता रखा है कि जब भी जिस भी आउटपुट को जिस भी स्विच से जितने भी स्विच लगे हैं, जितने भी स्विच से ऑन कर रहे हो सबको आपको ऐड कर लेना है और पैरेलल में डालना पड़ता है आउटपुट के बिट के साथ में। ठीक, आउटपुट की जो बिट लगी होती है बफर बिट के साथ में डालना पड़ता है। जितने भी आउटपुट एक टाइम पे हाई हो रहे हैं उनको सबको ऐड कर लो आप। ठीक, उसके पैरेलल में सबको कनेक्ट कर दो। तो वही मैंने काम किया है। ठीक है, और कुछ भी नहीं किया। तो y0 y1 देखो, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन मैंने निकाला, y2 उतने समय ऑफ होना चाहिए जब y0 y1 ऑन होना चाहिए, तो y2 ऑफ होना चाहिए, तो दैट मीन्स 0 होना चाहिए, तो ऑफ करा दिया। ठीक है, और कंडीशन निकाल लिया मैंने। तो y2 जब ऑन हो रहा है तब उतने समय हमारा y0 और y1 बंद होना चाहिए, तो ये 0 0 कर दिया मैंने, y2 को ऑन करा लिया। अब x0 हमारा क्या हुआ, बफर हो गया, x1 x2 हमारा इन्वर्टर की तरह हो गया, क्योंकि 0 0 हो गया इसलिए वो इन्वर्टर हो जाएगा उस केस में। समझ में आया? तो y2 कब ऑन हो रहा है ये देख लो यहाँ पे आप। चलो, तो ये कंडीशन हमने यहाँ पे बना लिया। ठीक है, अब x1 x2 ऑन ऑफ की कंडीशन, x0 x1 x2 सब PNP NC सेंसर ही हैं। ठीक है, तो x0 तो हमारी कैसी बटन है, x0 सेंसर जो है हमारे पास वो हाई लेवल सेंसर है, वो जैसे ही हाई हो जाएगा, ठीक है, इसके लिए तो सही कंडीशन है। पर x1 x2 के सामने जैसे ही पानी आ जाएगा तो ऑब्जेक्ट 1 हो जाएगा, उस केस में तो ये 1 1 रहेंगे। ठीक है, ये 1 1 रहेंगे, तो ये सब यहाँ पे क्या होना चाहिए, बफर ही होना चाहिए, इन्वर्टर नहीं डाल सकते ना, इन्वर्टर नहीं है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया। ठीक, अब ये ऑन किससे हो रहा है ये खाली देखना है। ऑन हो रहा है x0 से, तो x0 के पैरेलल में y2 का बिट डालना चाहिए, तो मैंने y2 का पैरेलल बिट डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, x0 के पैरेलल में। अब ये देख पा रहे हैं ये सेंसर कौन सा है, ये NC है ना सेंसर, ये भी तो NC है भाई, NC सेंसर है ना। NC सेंसर को NC सेंसर की तरह अगर यूज करते तो क्या होता था, ठीक बताओ भाई। अरे भाई NC सेंसर अगर यहाँ पे x0 का इन्वर्टर होता तो हम लोग क्या डालते, बफर, और ओनली x0 होगा तो क्या डालेंगे, इन्वर्टर। ठीक है, क्योंकि ये तो NOPV की तरह काम करवाना है ना, ये तो जैसा सेंसर है वैसा ही काम करवाना है, तो ये NCPV की तरह काम कर रहा है। ठीक, तो x0 को x0 की तरह यूज करना है, इन्वर्टर की तरह ही, मतलब कि NCPV की उसका बिहेवियर चेंज नहीं करना है। ठीक, तब हमको क्या लगाना है, बफर, और जब उसका बिहेवियर चेंज हो रहा हो मतलब इस पर कोई बफर नहीं है तब क्या लगाना है, इन्वर्टर। तो मैंने यहाँ पे x1 x2 का इन्वर्टर डाल दिया। ठीक है, समझ में आया, x0 का भी इन्वर्टर है इसके साथ में। क्लियर? तो ये y2 ये इस तरह से प्रोग्राम बन जाता है। बात है यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, मैंने टैंक को फिर से समझा रखा है अच्छे से, एक बार और देख लो। यहाँ पे हमने एक टैंक बना रखा है x1 x2 x3। तो जैसे ही पानी यहाँ तक, जब तक यहाँ तक रहता है तब तक क्या रहता है, 24 वोल्ट पास करता रहता है। जब यहाँ पानी आ जाता है तो ऐसे 0 वोल्ट PLC पे भेज देता है, तो हमारा जो लो हो जाएगा तुरंत। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन वही चीज़ बता रखी है मैंने कि अगर ये 0 वोल्ट यहाँ से तुमने अप्लाई किया है तो इस केस में क्या जाएगा, 24 वोल्ट। ठीक है, इन्वर्टर लगा है, 0 वोल्ट भेजोगे तो 24 वोल्ट मिलेगा। क्लियर? और 24 वोल्ट भेजोगे तो 0 वोल्ट मिलेगा, है ना। अब यहाँ बफर लगा है तो 24 वोल्ट भेजोगे तो क्या मिलेगा, सोच के देखो। ये जो 24 वोल्ट लगा है यहाँ पे, x0 सेंसर ऑफ है ऑन है वो सारी चीज़ें आपको देखना है। 0 0 0 जैसे ही इसके सामने ऑब्जेक्ट नहीं है उस केस में 24 वोल्ट भेजेगा। कितना भेजेगा, 24 वोल्ट भेज रहा है, सब 24 वोल्ट भेजेंगे। क्लियर? x0 x1 x2 तो ये सब 24 वोल्ट भेजेंगे। उस केस में हमारा टैंक जो रहेगा चालू रहेगा। ठीक, तो ये चालू रहेगा तो मतलब टैंक भर रहा होगा, y0 y1 चल रहा होगा। जैसे इनके सामने कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा उतने समय क्या होगा, इनके सामने ऑब्जेक्ट आया, ये कितना भेजेंगे, 0 वोल्ट। तो मतलब ये वाला जो x1 का बफर है वो बफर क्या बन जाएगा भाई, 24 वोल्ट यहाँ से आ रहा था, ये 0 वोल्ट देगा। ठीक, जैसे इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो ये कहानी हमको यहाँ टोटल देखने को मिलती है।
कि किस तरह से काम हो रहा है। अगर आपने यहाँ से अगर आपने बफर लगाया है ना, तो अगर 0 वोल्ट दोगे तो आपको 0 वोल्ट मिलेगा। अगर आप 24 वोल्ट देते हो प्लस का बफर लगा के, तो आपको 24 वोल्ट देगा। जो डालोगे वो बफर पे पाओगे। केवल नॉट गेट है जो ऐसा काम करता है कि 0 वोल्ट दोगे तो 24 वोल्ट, और 24 वोल्ट दोगे तो क्या मिलेगा, 0 वोल्ट मिलेगा। ठीक, ये कन्वर्जन होता है। तो इस तरह से आपको प्रोसेस बना बना के, इस कंडीशन बना बना के, टर्मोलॉजी समझ के, सेंसर कैसे काम कर रहा है वो समझ के, कंडीशन बेस पे प्रोग्राम बनाना है, ट्रूथ टेबल बेसिस पे प्रोग्राम बनाना है। जिस भी बेसिस पे आपको प्रोग्राम बनाना है आप बना सकते हो। क्लियर? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करो, मैं फिर से आपको रिप्लाई दूंगा। जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप प्रोग्रामिंग सीखना स्टार्ट करो। क्लियर है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग। ठीक है, बाय बाय, सी यू अगेन एंड राधे राधे।